हे प्रभु सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु है। आपके चरण रज की ब्रह्मा विष्णु और शिव जी भी वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ है और सब सुखों के देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं। हे अनाथों का कल्याण करने वाले, यदि हम लोगों पर आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर ये वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिव जी के मन में बसता है और जिसकी प्राप्ति के लिए मुनि लोग यत्न करते हैं, जो काकभुशुंडी के मन रूपी मान सरोवर में विहार करने वाला हंस है, सगुण और निर्गुण कहकर वेद जिसकी प्रशंसा करते हैं, हे शरणागत के दुख मिटाने वाले प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हम उसी रूप का नेत्र भर कर दर्शन करें। राजा रानी के कोमल विनय युक्त और प्रेम रस में लिपटे हुए वचन भगवान को बहुत ही प्रिय लगे। भक्त वत्सल कृपा निधान संपूर्ण विश्व के निवास स्थान सर्व समर्थ भगवान प्रकट हो गए। कौन कहता है कि दीदार नहीं होता है, कौन कहता है कि दीदार नहीं होता है। आदमी खुद ही तलबदार नहीं होता है, आदमी खुद ही तलबदार नहीं होता है। कौन कहता है कि दीदार नहीं होता है, कौन कहता है कि दीदार नहीं होता है। तुम उसे प्यार करो वो ना तुम्हें प्यार करे, तुम उसे प्यार करो वो न तुम्हें प्यार करे। बेखबर इतना तो करतार नहीं होता है, बेखबर इतना तो करतार नहीं होता है। कौन कहता है कि दीदार नहीं होता है, कौन कहता है कि दीदार नहीं होता है। तुम पुकारो तो सही हृदय से एक बार उसे, तुम पुकारो तो सही हृदय से एक बार उसे। देखना कैसे वो साकार नहीं होता है, देखना कैसे वो साकार नहीं होता है। कौन कहता है कि दीदार नहीं होता है, कौन कहता है कि दीदार नहीं होता है। जब बुलाते हैं भगत अपनी खुदी को मिटा के, जब बुलाते हैं भगत अपनी खुदी को मिटा के, तो फिर भगवान से इनकार नहीं होता है, तो फिर भगवान से इनकार नहीं होता है। कौन कहता है कि दीदार नहीं होता है, कौन कहता है कि दीदार नहीं होता है। आदमी खुद ही तलबदार नहीं होता है, आदमी खुद ही तलबदार नहीं होता है। कौन कहता है कि दीदार नहीं होता है, कौन कहता है कि दीदार नहीं होता है। नाथ देख पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। सुन सेवक सुर तरु सुर धेनु, विधि हरि हर बंदित पद रेनु। सेवत सुलभ सकल सुखदायक, प्रणत पाल सचराचर नायक। जो अनाथ हित हम परनेहु,
तो प्रसन्न होई यह बर देहु। जो स्वरूप बस शिव मन माही, जेहि कारण मुनि जतन कराही। जो भुसुंडी मन मानस हंसा, सगुन अगुन जेहि निगम प्रशंसा। देखहि हम स्वरूप भरि लोचन, कृपा करहु प्रणतारति मोचन। दंपति बचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे। भगत बचल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवाना। नाथ देखि पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। भगवान के नीले कमल, नील मणि और नीले मेघ के समान श्याम वर्ण शरीर की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी लजा जाते हैं। नील सरोरुह नील मणि, नील नीरधर श्याम। लाजै तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सत काम सियावर राम। जय जय राम, अमृत स्नान जय जय राम। भगवान का मुंह शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान छवि की सीमा स्वरूपा था। गाल और ठोड़ी इतने सुंदर, गला शंख के समान था। लाल होंठ, दांत और भी अत्यंत सुंदर। हंसी चंद्रमा की किरणों को भी नीचे छोड़ देने वाली। नेत्रों की छवि नए कमल के समान सुंदर। मनोहर चितवन जी को बहुत प्यारा लगता। टेढ़े बाहें, कामदेव के धनुष की शोभा से ली हुई। ललाट पर प्रकाशमय तिलक था। कानों में मछली के आकार के कुंडल और सिर पर मुकुट सुशोभित था। घुंघरेले काले बाल भौरों के झुंड की तरह घने। हृदय पर श्रीवत्स सुंदर वनमाला, रत्न जटित और मणियों के आभूषण सुशोभित थे। सिंह की सी गर्दन थी, सुंदर जनेऊ था। भुजाओं में सुंदर गहने, हाथी की सूंड के समान सुंदर भुजाएं थी। कमर में तरकस और हाथ में धनुष्य बाण सुशोभित थे। नाथ देखे पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। शरद मयंक बदन छवि सीवा, चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवा। अधर अरुण रद सुंदर नासा, मृदु कर निकर बिनिंदक हासा। नव अम्बुज अम्बक छबिनी की, चितवनि ललित भावती जी की। भृकुटि मनोज चाप छबिहारी, तिलक ललाट पलल दुतिकारी। कुंडल मकर मुकुट सिर भ्राजा, कुटिल केस जनु मधुप समाजा। उर्षि वत्स रुचिर बनमाला, परिक हार भूषण मणिजाला। के हरि कंधर चारु जनेऊ, बाहु विभूषण सुंदर तेऊ। कर कर सरिस सुभग भुज दंडा, कटिनि शंग कर सर की दंडा। नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। उनका पीताम्बर बिजली को लजाने वाला था। पेट पर सुंदर 3 रेखाएं थीं। नाभि ऐसी मनोहर थी मानो यमुना जी के भंवरों की छवि को छीने लेती है। तड़ित बिनिंदक पीत पट, उदर रेख बरतीन। नाभि मनोहर लेत जनु, जमुन भंवर छवि छीन। जियावर राम जय जय राम, अमृत स्नान जय जय राम। जिनमें मुनियों के मन रूपी भौरे बसते हैं, भगवान के उन चरण कमलों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राशि, जगत की मूल कारण रूप आदि शक्ति श्री जानकी जी सुशोभित हैं। वही सीता जी श्री रामचंद्र जी की बाईं ओर स्थित हैं, जिनके अंश से गुणों की खान अगणित लक्ष्मी, पार्वती और ब्राह्मणी उत्पन्न होती हैं तथा जिनकी बाहों के इशारे से ही जगत की रचना हो जाती है। शोभा के समुद्र श्री हरि के रूप को देखकर मनु शतरूपा नेत्रों के पट रोके हुए एक टक रह गए। उस अनुपम रूप को वे आदर सहित देख रहे थे और देखते देखते अघाते ही नहीं थे। आनंद के अधिक वश में हो जाने के कारण उन्हें अपने देह की सुधि भूल गई। वे हाथों से भगवान के चरण पकड़कर दंडवत में जमीन पर पड़ गए। कृपा की राशि प्रभु ने अपने कर कमलों से उनके मस्तकों का स्पर्श किया और उन्हें तुरंत ही उठा लिया। नाथ देखे पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। पद राजीव बरन नहीं जाही, मुनि मन मधुप बसहि जन माही। बाम भाग शोभति अनुकूला, आदि शक्ति छवि निधि जगमूला।
जासु हंस उपजहि गुण खानी, अगणित लच्छी उमा ब्रह्मानी, भ्रुकुटि बिलास जासु जग होई, राम बाम दिसि सीता सोई, छवि समुद्र हरि रूप बिलोकी, एक टक रहे नयन पट रोगी, चितमयी सादर रूप अनूपा, तृप्ति न मानहि मनु सत रूपा, हर्ष बिबस तन दशा भुलानी, परे दंड इव गही पद पानी, सिर पर से प्रभु निज कर कंजा, तुरत उठाए करुणा पुंजा, नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। फिर कृपा निधि भगवान बोले, मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और बड़ा भारी दानी मानकर जो मन को भाए वही वर मांग लो। बोले कृपा निधान पुनी, अति प्रसन्न मोहि जान, मागहु बर जो भाव मन, महादानी अनुमान सियावर राम, जय जय राम, अमृत स्नान जय जय राम। प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर और धीरज धरकर राजा ने कोमल वाणी कही, हे नाथ, आपके चरण कमलों को देखकर अब हमारी सारी मनः कामनाएं पूरी हो गईं। फिर भी मन में एक बड़ी लालसा है, उसका पूरा होना सहज भी है और अत्यंत कठिन भी, इसलिए उसे कहते नहीं। आपके लिए तो उसका पूरा करना बहुत सहज है, पर मुझे अपनी कृपणता के कारण वह अत्यंत कठिन मालूम होता है। जैसे कोई दरिद्र कल्प वृक्ष को पाकर भी अधिक द्रव्य मांगने में संकोच करता है क्योंकि वह उसके प्रभाव को नहीं जानता, वैसे ही मेरे हृदय में संशय हो रहा है। हे स्वामी, आप अंतर्यामी है, इसलिए उसे जानते ही हैं। मेरा वह मनोरथ पूरा कीजिए। भगवान ने कहा, हे राजन, संकोच छोड़कर मुझसे मांगो, तुम्हें ना दे सकूं ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है। नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे, सुनि प्रभु बचन जोरी जुग पानी, धरि धीरज बोली मृदुबानी, नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे, एक लालसा बड़ी उर्माही, सुगम अगम गई जाति सुनाही, तुम्हि देत अति सुगम गोसाई, अगम लाग मोहि निज कृपनाई, जथा दरिद्र विबुध तरु पाई, बहु संपत्ति मागत सकुचाई, तासु प्रभाव जान नहीं सोई, तथा हृदय मम संशय होई, सो तुम जानहु अंतर जामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी, सकुच बिहाई मागु निप मोहि, मोरे नहीं अदेय कछु तोहि, नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। राजा ने कहा, हे दानियों के शिरोमणि, हे कृपा निधान, हे नाथ, मैं अपने मन का सच्चा भाव कहता हूँ कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ। प्रभु से भला क्या छुपाना। दानी शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूँ सति भाव, चाहूँ तुम्हि समान सुत, प्रभु सन कवन दुराऊ, सियावर राम जय जय राम, अमृत स्नान जय जय राम। राजा की प्रीति देखकर और उनके अमूल्य वचन सुनकर करुणा निधान भगवान बोले, ऐसा ही हो, मैं अपने समान कहाँ जाकर खोजूं, अतः स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र बनूंगा। शतरूपा जी को हाथ जोड़े देखकर भगवान ने कहा, हे देवी, तुम्हारी जो इच्छा हो सो वर मांग लो। शतरूपा ने कहा, हे नाथ, चतुर राजा ने जो वर मांगा, हे कृपालु, वह मुझे बहुत ही प्रिय लगा, परंतु हे प्रभु, बहुत ढिठाई हो रही है। यद्यपि हे भक्तों का हित करने वाले, वह ढिठाई भी आपको अच्छी ही लगती है। आप ब्रह्मा आदि के भी पिता, जगत के स्वामी और सबके हृदय के भीतर भी जानने वाले ब्रह्म हैं। ऐसा समझने पर मन में संदेह होता है, फिर भी प्रभु ने जो कहा वही सत्य है। मैं तो यही मांगती हूँ कि हे नाथ, आपके जो निज जन है वह जो सुख पाते हैं और जिस परम गति को प्राप्त होते हैं। तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल उर अंतर जामी, देखी प्रीति सुनि बचन अमोले, एवं अस्तु करुणा निधि बोले, आप सरिस खोजो कह जाई, नृप तव तनय होब मैं आई, सतरूप ही बिलो की कर जोरे, देवी मागु बर जोर चितोरे,
जो बरुनाथ चतुर निपमागा, सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। प्रभु परंतु सुटि होति डिटाई, जदपि भगत हित तुम्हि सुहाई। तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल उर अंतर्जामी। अस समुझत मन संशय होई, कहा जो प्रभु प्रभान पुनि सोई। जे निज भगत नाथ तब आही, जो सुख पावहि जो गति लहहि। तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल उर अंतर्यामी। हे प्रभु, वही सुख, वही गति, वही भक्ति, वही अपने चरणों में प्रेम, वही ज्ञान और वही रहन सहन कृपा करके हमें दीजिए। सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण सनेहु। सोई विवेक सोई रहनि प्रभु, हम ही कृपा करि देहु। सियावर राम जय जय राम, रक्षावान जय जय राम। रानी की कोमल गूढ़ और मनोहर श्रेष्ठ वाक्य रचना सुनकर कृपा के समुद्र भगवान कोमल वचन बोले, तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा है वह सब मैंने तुमको दिया, इसमें कोई संदेह न समझना। हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान नष्ट न होगा। तब मनु ने भगवान के चरणों की वंदना करके फिर कहा, हे प्रभु, मेरी एक विनती और है। आपके चरणों में मेरी वैसे ही प्रीति हो जैसे पुत्र के लिए पिता की होती है, चाहे मुझे कोई बड़ा भारी मूर्ख ही क्यों ना जाने। जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे। ऐसा वर मांगकर राजा भगवान के चरण पकड़े रहे। तब दया के निधान भगवान ने कहा, ऐसा ही हो। अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर वास करो। तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल उर अंतर्जामी। सुनि मृदु गूढ़ रुचिर बर रचना, कृपा सिंधु बोले मृदु बचना। जो कछु रुचि तुमरे मन माही, मैं सो दीन सब संशय नाही। मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटहि अनुग्रह मोरे। बंद चरण मन कहे बहोरी, अवर एक बिनती प्रभु मोरी। सुत बिष एक तव पद रति हो, मोहि बड़ मूढ़ कहे किनको। मन बिनु फनि जिमि जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम्हि अदीना। असबर मागी चरण गई रहु, एवं अस्तु करुणा निधि कहु। अब तुम मम अनुशासन मानी, बसहु जाय सुरपति राजधानी। तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल उर अंतर्जामी। हे तात, वहाँ स्वर्ग में बहुत से भोग भोग कर कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा होगे, तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। तात गए कछु काल पुनी, तह करी भोग विशाल। तब मैं होब तुम्हार सुत, होई हहु अवध भुआल। सियावर राम जय जय राम, रक्षावान जय जय राम। इच्छा से मनुष्य रूप साजकर मैं तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा। हे तात, मैं अपने अंशों सहित देह धारण करके भक्तों को सुख देने वाले चरित्र करूंगा। उन चरित्र को बड़े भाग्यशाली मनुष्य आदर सहित सुनकर ममता और मद त्याग कर भव सागर से तर जाएंगे। ये मेरी माया आदि शक्ति भी अवतार लेगी, जिसने जगत को उत्पन्न किया है। इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूंगा। मेरा प्रण सत्य है, सत्य है, सत्य है। कृपा निदान भगवान बार बार ऐसा कहकर अंतर ध्यान हो गए। वह स्त्री पुरुष भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को हृदय में धारण करके कुछ काल तक उस आश्रम में रहे। फिर सही समय पर सहज ही शरीर छोड़कर उन्होंने अमरावती में जाकर वास किया। तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल उर अंतर्यामी। इच्छा मैं नर भेष संवारे, होई हूँ प्रगट निकेत तुम्हारे। अनसन सहित देह धरि ताता, करि हूँ चरित भगत सुखदाता। जे सुनि सादर नर बड़ भागी, भव तरि हहि ममता मत त्यागी। आदि शक्ति जेहि जग उपजाया, सो अवतरहि मोरी यह माया। पूर्व में अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्यपन सत्य हमारा। पुनि पुनि अस कई कृपा निदाना, अंतर्धान भये भगवाना। दंपति उर्धरि भगत कृपाला, तेहि आश्रम निवसे कछु काला। समय पाई तनु तजि अनयासा, जाई कीन अमरावती बासा। तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल उर अंतर्जामी। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शिव जी ने पार्वती जी से कहा था। अब राम जी के अवतार लेने का और कारण सुनो। यह इतिहास पुनीत अति, उमहि कही वृषकेत।
भरद्वाज सुनु अपर पुनि, राम जन्म कर हेतु सियावर राम। जय जय राम, रक्षावान जय जय राम। हे मुनि, वह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो शिवजी ने पार्वती से कही थी। संसार में प्रसिद्ध एक कैकई देश है, वहाँ सत्यकेतु नाम का राजा रहता था। वह धर्म के धुर का धारण करने वाला था, नीति की खान, तेजस्वी, प्रतापी, सुशील और बलवान था। उसके 2 वीर पुत्र हुए जो सब गुणों के भंडार और बड़े ही रणधीर थे। राजा का उत्तराधिकारी जो बड़ा लड़का था उसका नाम प्रताप भानु था। दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन था जिसकी भुजाओं में अपार बल था और जो युद्ध में अटल रहता था। भाई भाई में बड़ा मेल था और सब प्रकार के दोषों और छलों से रहित प्रीति थी। राजा ने ज्येष्ठ पुत्र को राज्य दे दिया और आप भगवान के भजन के लिए वन को चले गए। तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल उर अंतर्जामी। सुन मुनि कथा पुनीत पुरानी, जो गिरिजा प्रति शंभु बखानी। विश्व विदित एक के कई देशु, सत्य के तुतः बसई नरेशु। धर्म धुरंधर नीति निदाना, तेज प्रताप शील बलवाना। तेके भय जुगल सुत बीरा, सब गुण धाम महारन धीरा। राजधनी जो जेठ सुत आही, नाम प्रताप भानु असताही। अपर सुतहि अरिमर्दन नामा, भुजबल अतुल अचल संग्रामा। भाई ही भाई परम समीति, सकल दोष छल वर्जित प्रीति। जेठे सुतहि राज नृप दीना, हरित आप गवन बन कीना। तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल उर अंतर्जामी। जब प्रताप भानु राजा हुआ, देश में उसकी दुहाई फिर गई। वह वेद में बताई हुई विधि के अनुसार उत्तम रीति से प्रजा का पालन करने लगा। उसके राज्य में पाप का कहीं लेश भी नहीं रह गया। जब प्रताप रवि भयो नृप, फिर दोहाई देश। प्रजापाल अति वेद विधि, कतहु नहीं अघलेश। सियावर राम जय जय राम, रक्षावान जय जय राम। राजा का हित करने वाला और शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान धर्मरुचि नामक उसका मंत्री था। इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान तथा वीर भाई के साथ ही स्वयं राजा भी बड़ा प्रतापी और रणधीर था। साथ में अपार चतुर अंगणी सेना थी जिनमें असंख्य योद्धा थे। वह सबके सब रण में जूझ मरने वाले थे। अपनी सेना को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और धमाधम नगाड़े बजने लगे। संसार की विजय के लिए सेना सजाकर वह राजा शुभ दिन साध कर और डंका बजाकर चला। जहाँ तहाँ बहुत सी लड़ाइयाँ हुई। उसने सब राजाओं को बलपूर्वक जीत लिया। अपनी भुजाओं के बल से उसने सातों द्वीपों को वश में कर लिया और राजाओं से दंड ले लेकर उन्हें छोड़ दिया। संपूर्ण पृथ्वी मंडल का उस समय प्रताप भानु ही एकमात्र राजा हुआ। करईज धर्म करम मन बानी, वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। नृप हितकारक सचिव सयाना, नाम धर्म रुचि शुक्र समाना। सचिव सयान बंधु बलबीरा, आप प्रताप पुंज रणधीरा। सेन संग चतुरंग अपारा, अमित सुभट सब समर जुझारा। सेन बिलो की राव हर्षाना, अरुबाजे गह गहे निशाना। विजय हेतु कट कई बनाई, सुदिन साधि नृप चले बजाई। जहाँ तहाँ परी अनेक लड़ाई, जीते सकल भूप बरियाई। सप्तदीप भुज बल बस कीने, ले ले दंड छाड़ी नृप दीने। सकल अवनि मंडल देहि काला, एक प्रताप भानु महिपाला। करईज धर्म करम मन बानी, वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। संसार भर को अपनी भुजाओं के बल से वश में करके राजा ने अपने नगर में प्रवेश किया। राजा अर्थ धर्म और काम आदि के सुख का समय अनुसार सेवन करता था। स्वस विश्व करि बाहुबल, निजपुर कीन प्रवेश। हरत धरत कामादि सुख, सेवई समय नरेश। सियावर राम जय जय राम, शक्ति धाम जय जय राम।
राजा प्रताप भानु का बल पाकर भूमि सुंदर कामधेनु हो गई। प्रजा सब दुखों से रहित और सुखी थी और सभी स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्मा थे। धर्म रुचि मंत्री का श्रीहरि के चरणों में प्रेम था। वह राजा के हित के लिए सदा उनको नीति सिखाया करता था। राजा इस सब की सदा सेवा करता रहता था। गुरु, देवता, संत, पितर और ब्राह्मण, वेदों में राजाओं के धर्म बताए गए हैं। राजा आदर पूर्वक और सुख मानकर उन सब का पालन करता था। प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देता और उत्तम शास्त्र, वेद और पुराण सुनता था। उसने बहुत सी बावलियां, कुएं, तालाब, फुलवाड़ी, सुंदर बगीचे, ब्राह्मणों के लिए घर और देवताओं के लिए सुंदर विचित्र मंदिर तथा तीर्थ बनाए। करैज धर्म करम मन बानी, वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। भूप प्रताप भानु बल पाई, कामधेनु भय भूमि सुहाई। सब दुख वर्जित प्रजा सुखारी, धर्मशील सुंदर नर नारी। सचिव धर्म रुचि हरिपद प्रीति, नृपहित हेतु सिखव नित नीति। गुर सुर संत पितर मही देवा, करई सदा नृप सबके सेवा। भूप धर्म जे वेद बखाने, सकल करई सादर सुख माने। दिन प्रति देवी विविध विधि दाना, सुनई शास्त्र बर वेद पुराना। नाना बापी कूप तड़ागा, सुमन वाटिका सुंदर बागा। विप्र भवन सुर भवन सुहाए, सब तीरथ विचित्र बनाए। करैज धर्म करम मन बानी, वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। वेद और पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं, राजा ने एक एक करके उन सब यज्ञों को प्रेम सहित हजार हजार बार किया। जहाँ लगी कहे पुराण श्रुति, एक एक सब जाग। बार सहस्त्र सहस्त्र नृप, किए सहित अनुराग। सियावर राम जय जय राम, शक्ति धाम जय जय राम। राजा के हृदय में किसी फल की कामना न थी। वह बड़ा ही बुद्धिमान और ज्ञानी था। वह ज्ञानी राजा कर्म, मन और वाणी से जो कुछ भी धर्म करता था, सब भगवान वासुदेव को अर्पित करके करता था। एक बार वह राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार का सब सामान सजाकर बांधा चल के घने जंगल में गया और वहाँ उसने बहुत से उत्तम उत्तम हिरण मारे। राजा ने वन में फिरते हुए एक सुअर को देखा। दांतों के कारण ऐसा लग रहा था कि चंद्रमा को ग्रस कर राहु ही वन में आ छिपा है। चंद्रमा बड़ा होने से उनके मुंह में समाता नहीं है और मानो क्रोधवश वह सुअर भी उसे उगलता नहीं है। ये तो सुअर के भयानक दांतों की शोभा कही गई। इधर उसका शरीर भी बहुत विशाल और मोटा था। घोड़े की आहट सुनकर वह घुरघुराता हुआ कान उठाए चौंक कर देख रहा था। करैज धर्म करम मन बानी, वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। हृदय न कछु फल अनुसंधाना, भूप विवेकी परम सुजाना। करैज धर्म करम मन बानी, वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। चढ़ी बर बाजी बार एक राजा, मृगया कर सब साज समाजा। विंध्याचल गंभीर बन गयो, मृग पुनीत बहु मारत भयो। फिरत विपिन नृप दीख बराहु, जन बन दुरे उसि ग्रसी राहु। बड़ बिदु नहीं समात मुख माही, मनहु क्रोध बस उगिलत नाही। कोल कराल दसन छवि गाई, तनु विशाल पीवर अधिकाई। गुरु घुरात है आरो पाए, चकित बिलोकत कान उठाए। करैज धर्म करम मन बानी, वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। नील पर्वत के शिखा के समान विशाल उस सुअर को देखकर राजा घोड़े को चाबुक लगाकर तेजी से चला और उसने सुअर को ललकारा कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता। नील महीधर शिखर सम, देखि विशाल बराव। चपरि चले है सुटुकी नृप, हाँ कि न होई निभाहु। सियावर राम जय जय राम, शक्ति धाम जय जय राम।
एक आवाज करते हुए घोड़े को अपनी तरफ आता देखकर सुअर पवन वेग से भाग चला। राजा ने तुरंत ही बाण को धनुष पर चढ़ाया। सुअर बाण को देखते ही धरती में दुबक गया। राजा तक तक कर तीर चलाता है, परंतु सुअर छल करके शरीर को बचाता जाता है। वह पशु कभी प्रकट होता, कभी छिपता हुआ भागा जाता है और राजा भी क्रोध के वश उसे साथ लगा चला जाता है। सुअर बहुत दूर ऐसे घने जंगल में चला गया जहाँ हाथी घोड़े का आना नहीं था। राजा बिल्कुल अकेला था और वन में क्लेश भी बहुत था। फिर भी राजा ने उस पशु का पीछा नहीं छोड़ा। राजा को बड़ा धैर्यवान देखकर सुअर भागकर पहाड़ की एक गहरी गुफा में जा घुसा। उसमें जाना कठिन देखकर राजा को बहुत पछताकर लौटना पड़ा, पर उस घोर वन में वह रास्ता भूल गया। करैज धर्म करम मन बानी, वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। आवत देखी अधिक रव बाजी, चले बराह मरुत गति भाजी। तुरत कीन नृप सर संधाना, मही मिल गयो बिलोकत बाना। तक तक तीर महीस चलावा, करि चल सुअर शरीर बचावा। प्रगटत दुरत जाई मृग भागा, रिस बस भूप चले संग लागा। गयो दूरी घन गहन बराहु, जहनाहिन गज बाज निबाहु। अति अकेल बन विपुल कलेसु, तदपि न मृग मग तजई नरेसु। कोल बिलो की भूप बड़ धीरा, भागी पैठ गिरी गुहा गभीरा। अगम देख नृप अति पछताई, फिरे महाबन परे भुलाई। करैज धर्म करम मन बानी, वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। बहुत परिश्रम करने से थका हुआ और घोड़े समेत भूख प्यास से व्याकुल राजा नदी तालाब खोजता खोजता पानी बिना बेहाल हो गया। खेद छिन्न क्षुधित तृषित, राजा बाजी समेत। खोजत व्याकुल सरित सर, जल बिनु भयो अचेत। सियावर राम जय जय राम, शक्ति धाम जय जय राम। वन में फिरते फिरते उसने एक आश्रम देखा। वहाँ कपट से मुनि का वेश बनाए एक राजा रहता था, जिसका देश राजा प्रताप भानु ने छीन लिया था और जो सेना को छोड़कर युद्ध से भाग गया था। प्रताप भानु का अच्छा समय जानकर और अपना कुछ समय अनुमान कर उसके मन में बड़ी ग्लानि हुई। इसलिए वह ना तो घर गया और अभिमान होने के कारण ना तो राजा प्रताप भानु से ही मिला। दरिद्र की भांति मन में ही क्रोध को मार कर वह राजा तपस्वी के वेश में वन में रहता था। राजा प्रताप भानु उसी के पास गया। उसने तुरंत पहचान लिया कि ये प्रताप भानु है। राजा प्यासा होने के कारण उसे पहचान न सका। सुंदर वेश देखकर राजा ने उसे महामुनि समझा और घोड़े से उतरकर उसे प्रणाम किया, परंतु बड़ा चतुर होने के कारण राजा ने उसे अपना नाम नहीं बताया। जोसि सोसि तव चरण नमामि, मुँह पर कृपा करिय अब स्वामी। फिरत विपिन आश्रम एक देखा, तह बस नृपति कपट मुनि बेशा। जासु देश नृपलीन चढ़ाई, समर सेन तज गय पराई। समय प्रताप भानु कर जानी, आपन अति असमय अनुमानी। गयो न ग्रह मन बहुत गलानी, मिला न राजहि नृप अभिमानी। रिस उर मारी रंक जिमि राजा, विपिन बसई तापस के साजा। तासु समीप गवन नृप कीना, यह प्रताप रविते तब चीना। राव त्रिषित नहीं सो पहचाना, देख सुबेश महामुनि जाना। उतरी तुरगते कीन प्रणामा, परम चतुर न कहो निज नामा। जोसि सोसि तव चरण नमामि, मोह पर कृपा करे अब स्वामी। राजा को प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखला दिया। हर्षित होकर राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान और जलपान किया। भूपति तृषित बिलोकित ही, सरबर दीन दिखाई। मज्जन पान समेत है, कीन नृपति हर्षाई। सियावर राम जय जय राम, हरि भगवान जय जय राम। सारी थकावट मिट गई। राजा सुखी हो गया। तब तपस्वी उसे अपने आश्रम में ले गया और सूर्यास्त का समय जानकर उसने राजा को आसन दिया। फिर वह तपस्वी कोमल वाणी से बोला, तुम कौन हो? सुंदर युवक होकर जीवन की परवाह ना करके वन में अकेले क्यों फिर रहे हो? तुम्हारे चक्रवर्ती राजा के से लक्षण देखकर मुझे बड़ी दया आती है। राजा ने कहा, हे मुनीश्वर,
सुनिए, प्रताप भानु नाम का एक राजा है, मैं उसका मंत्री हूँ। शिकार के लिए फिरते हुए मैं राह भूल गया हूँ। बड़े भाग्य से यहाँ आकर मैंने आपके चरणों के दर्शन पाए हैं। हमें आपका दर्शन दुर्लभ था, इसलिए जान पड़ता है कि कुछ भला होने वाला है। मुनि ने कहा, हे तात, अंधेरा हो गया, तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन पर है। जोसी सोसी तव चरण नमामि, मुँह पर कृपा करे अब स्वामी। गैशम सकल सुखी नृप भयो, निज आश्रम तापस लय गयो। आसन दीन अस्तर बिजानी, पुनि तापस बोले मृदुबानी। को तुम कस बन फिरऊ अकेले, सुंदर जुबा जीव पर हेले। चक्रवर्ती के लक्षण तोरे, देखत दया लागी अति मोरे। नाम प्रताप भानु अवनीसा, तासु सचिव मैं सुनहु मुनीसा। फिरत अहेरे पर भुलाई, बड़े भाग देखे पद आई। हम कह दुर्लभ दरस तुम्हारा, जानत हो कछु बल हो निहारा। कह मुनि तात भयो अंधियारा, जो जन 70 नगर तुम्हारा। जोसी सोसी तव चरण नमामि, मुँह पर कृपा करे अब स्वामी। हे सुजान सुनो, घोर अंधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं है। ऐसा समझकर तुम आज यहीं ठहर जाओ, सवेरा होते ही चले जाना। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे भावी यानी होवनहार होती है, वैसे ही सहायता मिल जाती है। या तो वह होनी आपे उसके पास आती है या उसको वहाँ ले जाती है। निशा घोर गंभीर बन, पंथ न सुनहु सुजान। बसहु आजु अस जाने तुम, जायो होत बिहान। तुलसी जस भवतव्यता, तैसी मिलई सहाय। आपनु आवै ताहि पही, ताहि तहाँ ले जाय। सियावर राम जय जय राम, हरि भगवान जय जय राम। राजा ने कहा, हे नाथ, बहुत अच्छा। ऐसा कहकर और उसकी आज्ञा सिर चढ़ाकर घोड़े को वृक्ष से बांधकर राजा बैठ गया। राजा ने उसकी बहुत प्रकार से प्रशंसा की और उसके चरणों की वंदना करके अपने भाग्य की सराहना की। फिर सुंदर कोमल वाणी से कहा, हे प्रभु, आपको पिता जानकर मैं ढिठाई करता हूँ। हे मुनीश्वर, मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम धाम विस्तार से बतलाइए। राजा ने उसको नहीं पहचाना, पर वह राजा को पहचान गया था। राजा तो शुद्ध हृदय से बैठा था और वह कपट करने में चतुर था। एक तो वैरी, फिर जाति का क्षत्रिय, फिर राजा। वह छल बल से अपना काम बनाना चाहता था। वह शत्रु अपने राज्य सुख को स्मरण करके दुखी था। उसकी छाती कुम्हार के आग की तरह सुलग रही थी। राजा के सरल वचन कान से सुनकर अपने वैर को याद करके वह हृदय में हर्षित हुआ। जोसी सोसी तव चरण नमामि, मुँह पर कृपा करे अब स्वामी। भले ही नाथ आय सुधरि सीसा, बांधि तुरग तरु बैठ महिषा। नृप बहु भांति प्रसन्न से उताही, चरण बंदि निज भाग्य सराही। पुनि बोले मृदु गिरा सुहाई, जानि पिता प्रभु करहु डिठाई। मोहि मुनीस सुत सेवक जानी, नाथ नाम निज कहु बखानी। तेहि न जान नृप नृपहि सो जाना, भूप सुहृद सो कपट सयाना। बैरी पुनि क्षत्रि पुनि राजा, छल बल कीन चहई निज काजा। समुझ राज सुख दुखित अराती, अवा अनल इव सुल गई छाती। सरल वचन नृप के सुनि काना, बयल संभारी हृदय हर्षाना। जोसी सोसी तव चरण नमामि, मुँह पर कृपा करे अब स्वामी। वह कपट में डुबोकर बड़ी युक्ति के साथ कोमल वाणी बोला, अब हमारा नाम भिखारी है, क्योंकि हम निर्धन और अनिकेत यानी घर द्वारहीन हैं। कपट बोली बानी मृदुल, बोले ओ जुगति समेत। नाम हमारे भिखारी अब, निर्धन रहित निकेत। सियावर राम जय जय राम, हरि भगवान जय जय राम। राजा ने कहा, जो आपके सदृश विज्ञान के निधान और सर्वथा अभिमान रहित होते हैं, वह अपने स्वरूप को सदा छिपाए रखते हैं, क्योंकि कुवेश बनाकर रहने में ही सब तरह का कल्याण है। यानी प्रकट संत वेश में मान होने की संभावना है, जिससे योगी गिर सकता है। इसलिए तो संत और वेद पुकार पुकार कर कहते हैं कि परम अकिंचन यानी ममता और मान रहित ही भगवान को प्रिय होते हैं। आप जैसे निर्धन भिखारी और गृहहीनों को
को देखकर ब्रह्मा और शिव जी को भी संदेह हो जाता है कि ये वास्तविक संत है या भिखारी। आप जो हो सो हो, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। हे स्वामी, अब मुझ पर कृपा कीजिए। अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति और अपने विषय में उसका अधिक विश्वास देखकर सब प्रकार से राजा को अपने वश में करके अधिक स्नेह दिखाता हुआ वह कपट तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, मुझे यहाँ रहते बहुत समय बीत गया। जोसी सोसी तव चरण नमामि, मोह पर कृपा करे अब स्वामी। कह निपजे विज्ञान निधाना, तुम सारी के गलित अभिमाना। सदा रहि अपन पौ दुराए, सब विधि कुशल कुबेश बनाए। ते कहि संत श्रुति तेरे, परम अकिंचन प्रिय हरि केरे। तुम सम अधन भिखारी अगेहा, होत बिरंचि सिवै संदेहा। जोसी सोसी तव चरण नमामि, मोह पर कृपा करे अब स्वामी। सहज प्रीति भूपति के देखी, आप विषय विश्वास विशेषी। सब प्रकार राज ही अपनाई, बोले अधिक स्नेह जनाई। सुनु सती भाव कहूँ महिपाला, यहाँ बसत बीते बहु काला। जोसी सोसी तव चरण नमामि, मोह पर कृपा करे अब स्वामी। अब तक ना तो कोई मुझसे मिला और ना मैं अपने को किसी पर प्रकट करता हूँ, क्योंकि लोक में मान अग्नि के समान है जो तपस्वी वन को भस्म कर डालती है। तुलसीदास जी कहते हैं, सुंदर वेश देखकर मूढ़ ही नहीं चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाता है। सुंदर मोर को देखो, उसका वचन तो अमृत के समान है और आहार सांप का। अब लगी मोहि न मिले को, मैं न जनावूं काऊ। लोक मान्यता अनल सम, कर तप कानन दाओ। भूलहि मूढ़ न चतुर नर, तुलसी देखे सुबेश। बचन सुधा सम असन अहि, सुंदर के ही पे कुसियावर। राम जय जय राम, हरि भगवान जय जय राम। कपट तपस्वी ने कहा, इसलिए मैं जगत में छिपकर रहता हूँ, श्री हरि को छोड़कर किसी से कुछ प्रयोजन नहीं रखता। प्रभु तो बिना जनाए ही सब जानते हैं, फिर कहो संसार को रिझाने से क्या सिद्धि मिलेगी। तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो, इसलिए मुझे बहुत ही प्यारे हो और तुम्हारी भी मुझ पर प्रीति और विश्वास है। हे तात, अब यदि मैं तुमसे कुछ छिपाता हूँ तो मुझे बहुत ही भयानक दोष लगेगा। ज्यों-ज्यों वह तपस्वी उदासीनता की बातें कहता था, त्यों ही त्यों राजा को विश्वास होता जाता था। जब इस बगुले की तरह ध्यान लगाने वाले कपटी मुनि ने राजा को मन और वचन से अपने वश में जाना, तब वे बोला, हे भाई, हमारा नाम एक तन है। ये सुनकर राजा ने फिर सिर नवाकर बोला, मुझे अपना अत्यंत अनुरागी सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ समझाकर कहिए। तव प्रसाद प्रभु कृपा निधाना, मोह कहूँ सर्व काल कल्याणा। ताते गुप्त रहूं जग माही, हरि तज किमपि प्रयोजन नाही। प्रभु जानत सब बिनहि जनाए, कहु कवन सिद्धि लोक रिझाए। तुम सुचि सुमति परम प्रिय मोरी, प्रीति प्रतीति मोहि पर तोरे। अब जौं तात दुरावहु तोहि, दारुण दोष घटई अति मोहि। जिमि जिमि तापसु कथई उदासा, तिमि तिमि निप्रहि उपज विश्वासा। देखा स्वबस कर मन बानी, तब बोला तापस भग ध्यानी। नाम हमारे एक तनु भाई, सुनि निप बोले पुनि सिर नाई। कहु नाम कर अर्थ बखानी, मोहि सेवक अति आपन जानी। तब प्रसाद प्रभु कृपा निधाना, मोह कहूँ सर्व काल कल्याणा। कपटी मुनि ने कहा, जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी तभी मेरी उत्पत्ति हुई थी, तब से मैंने फिर दूसरी देह नहीं धारण की, इसलिए मेरा नाम एक तन है। आदि सृष्टि उपजी जबहि, तब उत्पत्ति भय मोर। नाम एक तनु हेतु तेहि, देह न धरी बहोर। सियावर राम जय जय राम, प्रकाशमान जय जय राम। हे पुत्र, मन में आश्चर्य मत करो, तप से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तप के बल से ब्रह्मा जगत को रचते हैं, तप ही के बल से विष्णु संसार के पालन करने वाले बने हैं, तप ही के बल से रुद्र संहार करते हैं। संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो तप से ना मिल सके। ये सुनकर राजा को बड़ा अनुराग हुआ। तब वह तपस्वी पुरानी कथाएं कहने लगा। कर्म, धर्म और अनेकों प्रकार के इतिहास कहकर वे वैराग्य और ज्ञान का निरूपण करने लगा। सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार की अपार आश्चर्य भरी कथाएं उसने
विस्तार से कहीं। राजा सुनकर उस तपस्वी के वश में हो गया और तब वह उसे अपना नाम बताने लगा। तपस्वी ने कहा, राजन, मैं तुमको जानता हूँ, तुमने कपट किया, वह मुझे अच्छा लगा। तब प्रसाद प्रभु कृपा निधाना, मोकहु सर्व काल कल्याणा। जनि आचरजु करहु मन माही, सुत तप में दुर्लभ कछु नाही। तप बल ते जग सृजई विधाता, तप बल विष्णु भये परित्राता। तप बल शंभु करहि संहारा, तप ते अगम न कछु संसारा। भयउ नृपहि सुनि अति अनुरागा, कथा पुरातन कहे सुलागा। कर्म धर्म इतिहास अनेका, करई निरूपण बिरति विवेका। उद्भव पालन प्रलय कहानी, कहि अमित आचरज बखानी। सुनि महीप तापस बस भयो, आपन नाम कहन तब लयो। कह तापस नृप जानेउ तोहि, कीन्हेउ कपट लाग भल मोहि। तब प्रसाद प्रभु कृपा निधाना, मोकहु सर्व काल कल्याणा। हे राजन, सुनो, ऐसी नीति है कि राजा लोग जहाँ तहाँ अपना नाम नहीं कहते। तुम्हारी वही चतुराई समझकर तुम पर मेरा बड़ा प्रेम हो गया है। जह तह नाम न कहहि नृप, सुन महीस असिनीत। सोई चतुरता विचारि तव, मोहितो ही पर अति प्रीत। सियावर राम जय जय राम, प्रकाशमान जय जय राम। तुम्हारा नाम प्रताप भानु है। महाराज सत्यकेतु तुम्हारे पिता थे। हे राजन, गुरु की कृपा से मैं सब जानता हूँ, पर अपनी हानि समझकर कहता नहीं। हे तात, तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन, प्रेम, विश्वास और नीति में निपुणता देखकर मेरे मन में तुम्हारे ऊपर बड़ी ममता उत्पन्न हो गई है। इसलिए मैं तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा कहता हूँ। अब मैं प्रसन्न हूँ, इसमें संदेह ना करना। हे राजन, जो मन को भावे वही मांग लो। सुंदर वचन सुनकर राजा हर्षित हो गया और पैर पकड़कर उसने बहुत प्रकार से विनती की। हे दया सागर मुनि, आपके दर्शन से ही चारों पदार्थ मेरी मुट्ठी में आ गए। तो भी स्वामी को प्रसन्न देखकर मैं ये दुर्लभ वर मांग कर क्यों ना शोक रहित हो जाऊं। तब प्रसाद प्रभु कृपा निधाना, मोकहु सर्व काल कल्याणा। नाम तुम्हारे प्रताप दिनेसा, सत्य केतु तव पिता नरेसा। गुर प्रसाद सब जाने राजा, कहिए न आपन जाने अकाजा। देखि तात तव सहज सुधाई, प्रीति प्रतीति नीति निपुनाई। उपज परी ममता मन मोरे, कहु कथा निज पूछे तोरे। अब प्रसन्न मैं संशय नाही, माग जो भूप भाव मन माही। सुनि सुबचन भूपति हर्षाना, गई पद विनय कीन विधि नाना। कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे, चारि पदारथ कर तल मोरे। प्रभु ही तथापि प्रसन्न बिलोकी, मागी अगम वर हों अशोकी। तब प्रसाद प्रभु कृपा निधाना, मोकहु सर्व काल कल्याणा। राजा ने मांगा, मेरा शरीर वृद्ध अवस्था, मृत्यु और दुख से रहित हो जाए, मुझे युद्ध में कोई जीत ना सके और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक एक छत्र अकंटक राज्य हो। साधक जन, यही तो हमारी भूल होती है ना। सब कुछ प्राप्त होते हुए भी माया जाल में फंस जाते हैं। अपने भीतर जब भरपूर है, फिर बाहर से क्या मांगना। आनंद स्रोत बह रहा पर तू दास है, अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। आनंद स्रोत बह रहा पर तू दास है, अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। फूलों में जो सुवास, मधु में मिठास है, भगवान का तो विश्व के कण कण में वास है। अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। कुछ तो समय निकाल आत्म शुद्धि के लिए, साधकों का उद्देश्य नहीं भोग विलास है। अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है।
खुद ज्ञान चक्षु खोल के तू देख तो सही, जिसको तू ढूंढता वो सदा तेरे पास है। अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। आनंद स्रोत बह रहा पर तू दास है। अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। जरा मरण दुख रहित तनु समर जिते जन को, एक छत्र रिपुहीन मही राज कलप सत हो। सियावर राम जय जय राम, प्रकाशमान जय जय राम। तपस्वी ने कहा, हे राजन ऐसा ही हो, पर एक बात कठिन है, उसे भी सुन लो। हे पृथ्वी के स्वामी, केवल ब्राह्मण कुल को छोड़ काल भी तुम्हारे चरणों पर सिर नवाएगा। तप के बल से ब्राह्मण सदा बलवान रहते हैं, उनके क्रोध से रक्षा करने वाला कोई नहीं है। हे नरपति, यदि तुम ब्राह्मणों को वश में कर लो तो ब्रह्मा विष्णु और महेश भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। ब्राह्मण कुल से जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती, मैं दोनों भुजा उठाकर सत्य कहता हूँ। हे राजन सुनो, ब्राह्मणों के श्राप के बिना तुम्हारा नाश किसी काल में नहीं होगा। राजा उसके वचन सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा, हे स्वामी, मेरा नाश अब नहीं होगा, क्योंकि कृपा निधि प्रभु आपकी कृपा से मेरा सब समय कल्याण होगा। तब प्रसाद प्रभु कृपा निधाना, मोकहु सर्व काल कल्याणा। कहता पस निप ऐसे हो, कारण एक कठिन सुन सो। काल तु पद नाई सीसा, एक विप्र कुल छाड़ी महिषा। तप बल विप्र सदा बरियारा, तिनके कोप न को रखवारा। जो विप्रन बस करहु नरेसा, तो तु बस विधि विष्णु महेशा। चलन ब्रह्म कुल सन बरियाई, सत्य कहूँ देव भुजा उठाई। विप्र शाप बिनु सुन महिपाला, तोर नास नहीं कवने हूँ काला। हर्ष उराओ बचन सुनितासु, नाथ न होई मोर अब नासु। तब प्रसाद प्रभु कृपा निधाना, मोकहु सर्व काल कल्याणा। तब प्रसाद प्रभु कृपा निधाना, मोकहु सर्व काल कल्याणा। एवमस्तु कहकर वह कुटिल कपटी मुनि फिर बोला, तुम मेरे मिलने तथा अपने राह भूल जाने की बात किसी से कह दोगे तो हमारा दोष नहीं। एवमस्तु कही कपट मुनि, बोला कुटिल बहोरी। मिलब हमार बुलाब निज, कहु न हमहि न खोरि। सियावर राम जय जय राम, प्रकाशमान जय जय राम। हे राजन, मैं तुमको इसलिए मना करता हूँ कि इस प्रसंग को कहने से तुम्हारी बड़ी हानि होगी। दूसरे कान में ये बात पड़ते ही तुम्हारा नाश हो जाएगा। मेरा ये वचन सत्य जानना। हे प्रताप भानु सुनो, इस बात को प्रकट करने से अथवा ब्राह्मणों के श्राप से तुम्हारा नाश होगा, और किसी उपाय से चाहे ब्रह्मा और शंकर भी मन में क्रोध करे तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। राजा ने मुनि के चरण पकड़कर कहा, हे स्वामी, सत्य ही है, ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से कहिए कौन रक्षा कर सकता है। यदि ब्राह्मण भी क्रोध करे तो गुरु बचा लेते हैं, पर गुरु से विरोध करने पर जगत में कोई भी नहीं बचाने वाला है। यदि मैं आपके वचन के अनुसार नहीं चलूंगा तो भले मेरा नाश हो जाए, मुझे उसकी चिंता नहीं है। मेरा मन तो हे प्रभु जी एक ही डर से डर रहा है कि ब्राह्मणों का श्राप बड़ा भयानक होता है। राखै गुर जो कोप विधाता, गुर विरोध नहीं कोई जग त्राता। ताते मैं तो ही बर जाऊं राजा, कहीं कथा तब परम अकाजा। छठे श्रवण यह परत कहानी, नास तुम्हारे सत्य मम वाणी। यह प्रगटे अथवा द्विज श्रापा, नास तोर सुनु भानु प्रतापा। आन उपाय निधन तब नाही, जो हरि हर को पहि मन माही। सत्यनाथ पद कहि नृप भाषा, द्विज गुरु कोप कहु को राखा। राखै गुरु जो कोप विधाता, गुरु विरोध नहीं को जग त्राता। जो न जलब हम कहे तुम्हारे, हो नास नहीं सोच हमारे। एक ही डर डर पत मन मोरा, प्रभु महि देव शाप अति घोरा। राखै गुरु जो कोप विधाता, गुरु विरोध नहीं को जग त्राता। वह ब्राह्मण किस प्रकार से वश हो सकते हैं, कृपा करके वह भी बताइए। हे दीन दयालु, आपको छोड़कर और किसी को मैं अपना हितु नहीं देखता। ओहि विप्र बस कवन विधि, कहु कृपा करिसो। तुम तज दीन दयाल निज, हेतु न देखऊं को। सियावर राम जय जय राम, निर्गुण राम जय जय राम। तब
तपस्वी ने कहा, हे राजन सुनो, संसार में उपाय तो बहुत है, पर वह कष्ट साध्य है और फिर भी सिद्ध हो या ना हो। हाँ, एक उपाय बहुत सहज है, परंतु उसमें भी एक कठिनता है। हे राजन, वह युक्ति तो मेरे हाथ है, पर मेरा जाना तुम्हारे नगर में हो नहीं सकता। जब से पैदा हुआ हूँ तब से आज तक मैं किसी के घर अथवा गाँव नहीं गया, परंतु यदि नहीं जाता हूँ तो तुम्हारा काम बिगड़ता है। आज ये बड़ा असमंजस आ पड़ा है। ये सुनकर राजा कोमलवाणी से बोला, हे नाथ, वेदों में ऐसी नीति कही गई है कि बड़े लोग छोटे पर स्नेह करते ही हैं। पर्वत अपने सिरों पर सदा घास को धारण किए रहते हैं, अगाध समुद्र अपने मस्तक पर फेन झाग को धारण करता है और धरती अपने सिर पर सदा धूलि को धारण किए रहती है। राखै गुरु जो कोप विधाता, गुरु विरोध नहीं को जग त्राता। सुन नृप विविध जतन जग माही, कष्ट साध्य पुनि होई की नाहि। अहि एक अति सुगम उपाय, तहाँ परंतु एक कठिनाई। मम आधीन जुगुत नृप सोई, मोर जाप तव नगर न होई। आज लगे अर जब में भयऊं, काहू के गृह ग्राम न गयऊं। जो न जाऊं तब होई अकाजू, बना आई असमंजस आजू। सुनि महिष बोले मृदवानी, नाथ निगम असि नीति बखानी। बड़े स्नेह लगुन पर करहि, गिर निज सिर नि सदा तृण धरहि। जलति अगाध मौलि बहकेनु, संतत धरनि धरत सिर रेनु। राखै गुरु जो कोप विधाता, गुरु विरोध नहीं को जग त्राता। ऐसा कहकर राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे स्वामी कृपा कीजिए, आप संत हैं, दीन दयालु हैं। हे प्रभु, मेरे लिए इतना कष्ट अवश्य सहिए। अस कहि गहे नरेश पद, स्वामी हो कृपाल। मोहि लागी दुख सही प्रभु, सज्जन दीन दयाल। सियावर राम जय जय राम, निर्गुण राम जय जय राम। राजा को अपने अधीन जानकर कपट में प्रवीण तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, जगत में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं। मैं तुम्हारा काम अवश्य करूँगा। तुम तन मन वाणी और शरीर से मेरे भक्त हो, पर योग युक्ति तप और मंत्रों का प्रभाव तभी फलीभूत होता है जब वे छिपाकर किए जाते हैं। हे नरपति, मैं यदि रसोई बनाऊं और तुम उसे परोसो और मुझे कोई जानने न पाए, तो उस अन्न को जो खाएगा सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। यही नहीं, उन भोजन करने वालों के घर भी जो कोई भोजन करेगा, हे राजन सुनो, वह भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा। जाकर यही उपाय करो और वर्ष भर भोजन कराने का संकल्प कर लेना। राखै गुरु जो कोप विधाता, गुरु विरोध नहीं को जग त्राता। जानि नृपहि आपन आधीना, बोला तापस कपट प्रवीणा। सत्य कहूँ भूपति सुन तोहि, जग नाहिन दुर्लभ कछु मोहि। अवसि काज मैं करिहूँ तोरा, मन तन बचन भगत मैं मोरा। जोग जुगति तप मंत्र प्रभाव, फलई तबहि जब करिय दुराव। जो नरेश मैं करो रसोई, तुम परसहु मुहि जान न कोई। अन्न सुजोई जोई भोजन करई, सोई सोई तब आयसु अनुसरई। पुनि तिनके गृह जेवई जो, तब बस होई भूप सुन सो। जाई उपाय रचहु नृप एहु, संबत भरि संकल्प करेहु। राखै गुरु जो कोप विधाता, गुरु विरोध नहीं को जग त्राता। नित्य नए 1 लाख ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण करना। मैं तुम्हारे संकल्प तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूँगा। नित नूतन द्विज सहस सत, बरेहु सहित परिवार। मैं तुम्हारे संकल्प लगी, दिन ही कर विजय। सियावर राम जय जय राम, निर्गुण राम जय जय राम। हे राजन, इस प्रकार बहुत ही थोड़े प्रयोजन से सब ब्राह्मण तुम्हारे वश में हो जाएंगे। ब्राह्मण हवन यज्ञ और सेवा पूजा करेंगे तो उस प्रसंग से देवता भी सहज ही वश में हो जाएंगे। मैं एक और पहचान तुमको बताई देता हूँ कि मैं इस रूप में कभी नहीं आऊंगा। हे राजन, मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित को हर लाऊंगा, तप के बल से उसे अपने समान बनाकर 1 वर्ष तक यहाँ रखूंगा। और हे राजन सुनो, मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा काम सिद्ध करूंगा। रात बहुत बीत गई, अब सो जाओ। आज से तीसरे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी। तप के बल से मैं घोड़े सहित तुमको सोते ही घर पहुंचा दूंगा। राखै गुरु जो कोप विधाता, गुरु विरोध नहीं को जग त्राता। ए विधि भूप कष्ट अति थोरे, होई हहि सकल विप्र बस तोरे। करि हहि विप्र होम मख सेवा, ते प्रसंग सहजै बस देवा। और
एक तो ही कहूँ लखाओ, मैं ए बेश न आओ बखाओ। तुम्हारे उपरोहित कहूँ राया, हरि आनब मैं करी निज माया। तप बल ते करी आप समाना, रखी हूँ यहाँ बरस परवाना। मैं धरिता सुपेश सुन राजा, सब विधि तोर सवार बकाजा। गैल से बहुत सयन अब कीजे, मोहि तो ही भूख भेंट दिन दीजे। मैं तप बल तो ही तुरग समेता, पहुँचे हूँ सोवत ही निकेता। राखई गुरु जो कोप विधाता, गुरु विरोध नहीं को जग त्राता। मैं वही पुरोहित का वेश धर कर आऊंगा, जब एकांत में तुमको बुलाकर सब कथा सुनाऊंगा, तब तुम मुझे पहचान लेना। मैं आऊ बसोई बेश धरी, पहचाने हूँ तब मोई। जब एकांत बोलाए सब, कथा सुनावो तो ही सियावर राम जय जय राम, निर्गुण राम जय जय राम। राजा ने आज्ञा मानकर शयन किया और वह कपट ज्ञानी आसन पर जा बैठा। राजा थका था, उसे खूब गहरी निद्रा आ गई, पर वह कपटी कैसे सोता, उसे तो बहुत चिंता हो रही थी। उसी समय वहाँ काल केतु राक्षस आया, जिसने सुअर बनकर राजा को भटकाया था। वह तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था और खूब छल प्रपंच जानता था। उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे, जो बड़े ही दुष्ट, किसी से न जीते जाने वाले और देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों, संतों और देवताओं को दुखी देखकर राजा ने उन सबको पहले ही युद्ध में मार डाला था। उस दुष्ट ने पिछला वैर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर सलाह विचारी और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो वही उपाय रचा। भावी वश राजा प्रताप भानु कुछ भी न समझ सका। परिहरि सोच रहा तुम सोई, बिनु औषध बियादि विधि खोई। शयन कीन निप आय सुमानी, आसन जाई बैठ चल ज्ञानी। श्रमित भूप निद्रा अति आई, सोगी में सोव सोच अधिकाई। काल के तु निश्चर तह आवा, जय सुकर होई निपहि बुलावा। परम मित्र तापस निप केरा, जाने सो अति कपट घनेरा। ते के सत सुत अरु 10 भाई, खल अति अजय देव दुखदाई। प्रथम ही भूप समर सब मारे, बेप्रसंत सुर देखि दुखारे। ते कल पाचिल बयरु संभारा, तापस नृप मिली मंत्र विचारा। जय रिपु जय सोई रचने उपाय, भावी बस न जान कछुराऊ। परिहरि सोच रहो तुम सोई, बिनु औषध बियादि विधि खोई।